आप देख रहे हैं D24 JH न्यूज़। पारा शिक्षकों ने सरकार के प्रति जताया आभार। बरकट्ठा प्रखंड के सहायक अध्यापक प्रखंड मैदान में राज्यसभा का आयोजन कर खुशी जाहिर। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव शुक्र ठाकुर व संचालन मुकेश कुमार पांडे ने की। मालूम हो कि एकत्रित सहायक संघर्ष मोर्चा प्रखंड इकाई के तत्वावधान में प्रखंड मैदान में राज्य सरकार को बधाई देने के लिए दर्जनों सहायक अध्यापक का महाजुटाव हुआ। वहीं मुख्य रूप से सहायक अध्यापक के प्रदेश अध्यक्ष संजय दुबे, झामुमो केंद्रीय सदस्य वासुदेव महतो, युवा कांग्रेस नेता संतोष देव, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष कुदूस अंसारी, मुखिया संघ अध्यक्ष बसंत साव, BEO अशोक कुमार पाल, अजप्ता प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद, अजप्ता प्रखंड सचिव राम किशुन महतो, अजप्ता सदस्य दिनेश महतो, झामुमो उपाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, झामुमो मीडिया प्रभारी चंद्रदीप पांडे, मनोज घोष, शंकर प्रसाद, कार्तिक पासवान, मनोज घोष मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखते हुए शहीद पारा शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं 85 अतिथियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। गौरव तलब है कि सहायक अध्यापकों ने राज्य सरकार के प्रति आभार जताते हुए वह सहायक अध्यापक बनने पर खुशी के मौके पर कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुखिया संघ अध्यक्ष बसंत साव ने राज्य सरकार के प्रति आभार जताते हुए वह पारा शिक्षकों को बधाई दी। एकत्रित अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष खुशी जाहिर करते हुए सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो सम्मान दिया है उन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। वहीं उन्होंने और ये हम लोगों का सफर लंबा गया। सरकार की वादा थी कि 2 माह में हमारी सरकार बनेगी, 3 माह में करेंगे। हम लोगों के बीच एक डर क्योंकि डर इसलिए था कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है। हर बार बड़ी बड़ी बातें हम लोगों के पूर्व की सरकारों से होते आई। नियमावली पूर्व की सरकार में भी बनी थी और अभी हमारे कुछ वक्ता ने कहा कि जो PhD होल्डर नहीं कर पाए वो मैट्रिक पास कर दिए। तो हमारे लिए शिक्षा मंत्री अनपढ़ भी हो और इस तरह का कदम उठे तो हम निश्चित उनका आभार रहेंगे, अपने पूरे परिजन के साथ आभार। मैं उन जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूँ, मैं सरकार को स्वागत करता हूँ। मुझे जब 29 तारीख को यह पता चला कि सरकार घोषणा करेगी, हो सकता है नहीं करे, तो आप लोगों के माध्यम से एक बार माननीय मंत्री जी से हमने पूछा करीब 7 बजे शाम को। बोले उम्मीद है कि घोषणा कल हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी कि 29 तारीख से पहले कैबिनेट में आएगा। तो कैबिनेट में आने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा शिक्षक होने के नाते समझते थे कि चलो परियोजना से हटेगा, सरकार अपनी अंग में लेगी तो कुछ भविष्य जो डर हमको बना हुआ है उससे कुछ बचेंगे। लेकिन जिस तरह का घटना 28 तारीख की रात हुई, फिर हम लोग डर गए थे कि 29 तारीख को घोषणा नहीं होने जा रही। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार ऋणी हूं। उन्होंने 11:30 बजे रात में वित्त मंत्री के आवास पर जाकर जो फाइनेंशियल पावर में कमी हो रही थी, पैसा में कमी हो रही थी, उनसे हस्ताक्षर कराया। इसलिए मैं माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री के साथ मैं राज्य के वित्त मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों के दुख दर्द को समझे और परिणाम हुआ कि 29 तारीख को हम लोगों की घोषणा। एक छोटी सी बात रही है, कल भी हम माननीय शिक्षा मंत्री पास में EPF का मामला अभी भी फंसा है कि EPF में जहां तक हम लोगों की जानकारी है कि EPF की आधी राशि हमसे ली जाएगी और आधी राशि हमारा नियोक्ता देते हैं। हमारा नियोक्ता तो अभी तक ग्राम शिक्षा समिति है और ग्राम शिक्षा समिति हमको कहां से पैसा देगी। सरकार ने इसको माना और इस मानने में 181 करोड़ रुपया का वित्तीय भार पड़ने की बात है। तो साथ ही हमारे कह रहे थे कि EPF की घोषणा नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई। और यह कल फिर मुख्य शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि बजट सत्र में मैं इसको पास कराऊंगा और EPF का लाभ भी राज्य के पारा शिक्षकों को प्राप्त होगा। मतलब पहले ये बात जरूर था कि हम पढ़ते बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आज नियमावली जो बना, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो कि 18 वर्ष से जो राज्य के पारा शिक्षकों का वनवास था, ये हेमंत सरकार ने दूर करने का काम किया और इसके लिए हम लोगों ने सरकार को आभार व्यक्त किया। साथ साथ
मैं उनका सबसे ज़्यादा ऋणी हूँ जिन्होंने हमारे आंदोलन में चढ़ बढ़ कर भाग लेते थे जब विधायक थे। सौभाग्य कि उन्होंने शिक्षा मंत्री बना, और दुर्भाग्य कहिए कि वो कुछ दिन कोरोना काल में पीड़ित रहे, लेकिन स्वस्थ हुए। उनके लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य लाभ की कामना की, लेकिन उनकी जो जिद थी कि मैं अगर पहला कोई काम करूंगा तो वो पारा शिक्षकों का करूंगा, और वह काम करके जो उन्होंने हासिल किया, जो हम लोगों को बताया, आज हम लोगों की भविष्य को जो सुरक्षित किया, हमारे परिजनों के भविष्य को सुरक्षित किया, इसके लिए मैं राज्य के सरकार को, माननीय हेमंत सोरेन जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी को, साथ सहित जितने भी उनके सरकार में सम्मिलित दल हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का एक जो खुशी का समय दिए हैं, इसके लिए आभार है। थोड़ा बहुत रह गया है, जो रहा है उसको हम लोग पुनः उनसे मिल बैठ कर ले लेंगे, और लेकर पुनः हम लोग एकजुटता के साथ ये अपना जो काम हम लोगों को सौंपा गया है, जो पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक के रूप में हम लोगों को दिया गया है, एक नाम में बदला गया है, तो राज्य के पारा शिक्षक भी यह मुकाम में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण कैसे उत्थान हो, इसके प्रयास के लिए हम लोग अग्रसर रहे हैं। ठीक ठीक चलिए पंडित जी से खिलाए, काम मना किया, इन्हें खिलाए तो महेश